जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते भी रहिएगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। आपकी कोई वैकेंसी पीछे चल रही हो जिसमें आपका चयन होने वाला हो, या आगे की कोई वैकेंसी जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, तो तब तक रुकिएगा मत जब तक आपका चयन हो जाए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन वाली बेल दबाकर ही आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। तो आज का वीडियो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद के कांस्टेबल के लिए है, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए जिनका मेडिकल हो रहा है, जिनका मेडिकल हो चुका है, कि आपको मेडिकल के बाद और वेरिफिकेशन के बाद जेटीसी में क्या होता है, आरटीसी में क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग कितनी देर की होती है, ट्रेनिंग में खाना पीना कैसा होता है, छुट्टी कैसे मिल सकती है, और आपकी अगर कोई एग्ज़ाम लगा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपके लिए हैं। तो आइए देखते हैं। यूपीपी 60,244। ये देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि जिनका मेडिकल हो गया है, वेरिफिकेशन हो चुका है। देखिए, मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल लगभग 70% समाप्त हो चुका है, और री मेडिकल जो होगा सभी के मंडल के जिले में होगा। तब मान के चलिए मंडल 18 है, तो जिसका जैसे जहाँ री मेडिकल लगेगा वो अपने मंडल के जिलों में ही होगा। तो हम लोग बात करते हैं जेटीसी की। जेटीसी गृह जनपद में बहुत ही मुश्किल है कि जेटीसी आपकी गृह जनपद में हो, क्योंकि 90% यही कहा जाता है कि जहाँ पर जेटीसी होती है वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आपके गृह जनपद में अगर आपकी ज्वाइनिंग होनी तो वहाँ जेटीसी होगी नहीं। तो जहाँ ये मान के चलिए जेटीसी आपकी कहीं अन्य जनपद में ही होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जेटीसी में कुछ लोग रात में घर चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये लिखा पढ़ा नहीं कि आप रात में घर जा सकते हैं। जिनके अगर नियरेस्ट है तो वो घर जाने को मिल जाता है रात में, गिनती विनती के बाद, आमद और गिनती के बाद, रात में जब कभी ट्रेनिंग के बाद, खाने के बाद, गिनती के बाद जब चीज़ें सारी हो जाती हैं तो अगर कोई नियरेस्ट है तो वो चला जाता है वो वहाँ के बिहाफ पे। तो ऐसा कोई लिखित नहीं है कि आप वहाँ रोज जा सकते हैं। जिनका दूर है तो बिल्कुल नहीं। तो जेटीसी मान के चलिए आपके गृह जनपद में नहीं होगी, और घर आ जा सकने वाली व्यवस्था जो है वो कोई नियरेस्ट अगर है तो ही वो जा सकता है, और वो भी अगर वहाँ पर लोग, वहाँ के जो हेड होंगे वो अलाउ करेंगे तब। ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर कब कैसे मिलेगा? देखिए, ज्वाइनिंग लेटर आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपको आपके थाने से फ़ोन आएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से मिल जाएगा। और मिलेगा क्या? आपके जेटीसी के, जैसे मान लीजिए आपकी जेटीसी आपकी 17 जून से प्रस्तावित है, तो मान के चलिए 10 जून तक आपका आराम से मिल जाएगा। आपके थाने से फ़ोन आएगा कि आपका लेटर आ गया है, आप अपना लेटर ले जाइए। ट्रेनिंग सेंटर, ये देखिए 10 जून तक ट्रेनिंग सेंटर जरूर से जरूर अलॉट हो जाएंगे जेटीसी के लिए, क्योंकि 17 जून से आपकी जेटीसी है। और जेटीसी में देखिए एक बॉन्ड फॉर्म भरवाया जाता है कि जैसे 2 साल, अगर 2 साल के अंदर आप छोड़ देते हैं तो आप से जो भी पैसा लगता है उसका, उतने ईयर का, जितने दिन आप रुके उसकी उसके आपसे वसूली की जाए। क्योंकि होता क्या है, देखिए हर एक ट्रेनिंग के लिए, जैसे मान लीजिए एक शादी ही आपको करनी, छोटा सा कार्यक्रम करना है, तो लिस्ट बनी, क्या खाना पीना हुआ, क्या मेन्यू हुआ, कितने लोग आने हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं। वैसे ही ट्रेनिंग का शेड्यूल एक मान लीजिए 60,244 की ट्रेनिंग करानी है, तो किन किन सेंटर पे करानी है, और कि क्या क्या दिनचर्या होगी, क्या व्यवस्था होगी, क्या रूपरेखा होगी, क्या उनकी यूनिफॉर्म होगी, कब कब उनकी यूनिफॉर्म, कौन कौन सी यूनिफॉर्म होगी, लंच डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, तो कैसे कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो एक एक बंदे पे बहुत बहुत खर्चा होता है। तो ऐसे ही कोई अगर बीच में ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा तो कितना सरकार का लॉस होता है। सरकार तो अपनी एक फौज तैयार कर रही है, आप बीच में छोड़ के चल देंगे तो कैसे होगा ये। तो इसलिए बॉन्ड भरवाया जाता है। तो बॉन्ड का आपका हो गया। और देखिए जेटीसी में होता है कि जेटीसी में आपकी सारी बेसिक चीज़ें सब क्लियर कर दी जाती हैं। जब आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग जो थी, अब वो 9 महीने की जो हो चुकी है, उसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कतें ना आए। बेसिक चीज़ें आपको सारी उसमें क्लियर कर दी जाती है। ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग में देखिए 2 पीरियड शायद आईटी के होते हैं, और ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो ट्रेनिंग आपकी 3 से 4 महीने बढ़ सकती है, और वो कहीं दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पर होगी। तो ये बात बिल्कुल करिएगा कि ट्रेनिंग में फेल हो जाइएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एकदम मन लगा के करिएगा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग में आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, ये सारी चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट बताई जाएंगी। राइफल, बंदूक कैसे चलती है, सब चीज़ें। 2 दिन का बीच में रेस्ट हो सकता है, एक तो संडे तो रेस्ट होता ही है। और खाना देखिए, मेस में आपको खाना है, और आप ही के बीच का कोई, आप ही का साथी वो मेस मैनेजर बन जाता है। बीच में कुछ ट्रेनिंग में पूछा जाता है कि मेस मैनेजर कौन बनना चाहता है। अगर आप इच्छुक हैं और आपके साथी लोग आपके साथ हैं, आपको समर्थन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसमें आप ही के बीच का मेस मैनेजर होता है। पीटी पीरियड में जाने पर से पहले आपको दलिया वगैरह मिलती है। खाना सिंपल साधारण होता है, खाना लेकिन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जैसे देखिए, एक
एक्सरसाइज करने वाले के लिए जो डाइट बांधी जाती है जिम में, जिम के द्वारा या जिम ट्रेनर के द्वारा, वैसे ही मान के चलिए आपके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेस में आपको मिल सकती हैं, मिलती हैं वहाँ पर। जो ट्रेनिंग पहले अब 6 माह की थी, अब 9 माह की हो गई। अब इंग्लिश भी आपको वहाँ पर सिखाई जाएगी, क्योंकि पहले अभी तक ऐसा नहीं होता था। कुछ बहुत सारे चेंजेस भी हुए, अच्छे चेंजेस हैं इंग्लिश जानना। ट्रेनिंग में अधिकतम 14 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है, अधिकतम 14 दिन की। और अनहोनी होने पर 1-2 दिन की, भगवान न करे ऐसा कुछ किसी के घर में हो, लेकिन एकदम इमरजेंसी वाली लीव मिल जाती है। एग्ज़ाम, अगर कुछ बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम सर मेरा अगर लगा होगा तो कैसे भी छुट्टी मिलती है। अगर देखिए एग्ज़ाम की एनओसी अगर आपके पास होगी तो एग्ज़ाम के लिए आप वहाँ ट्रेनिंग हेड से कह सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाता है। वो डिपेंड होता है वहाँ पर ट्रेनिंग जो हेड होते हैं उनके ऊपर। अभी देखिए सुबह आप आराम से 5:30 बजे से उठें और 6 बजे आपकी परेड शुरू हो जाती है। उसके पहले आपको जाके राइफल उठानी है, कुछ उठानी है, सब उठानी है। 9 से 9:30 तक लंच, 10:30 से ढाई क्लास, 3:30 से 6 बजे, बीच में देखिए 2:30 से 3:30 का 1 घंटा का लंच, फिर रात्रि गणना। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके वेरिफिकेशन के बाद जेटीसी से ट्रेनिंग तक की आपकी ये व्यवस्था होती है। तो आपको अगर अन्य कोई डाउट हो सकता है कुछ सारी चीज़ें छूट गई हों, तो अन्य कोई डाउट हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें स्किप अगर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें लिखने में या बताने में छूट गई हो, तो स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।